स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं ये कवर्धा जिले की स्टोरी है। 3 मई को खेत में एक लाश मिलती है, एक महिला की लाश। उस लाश पर एक भी कपड़े नहीं थे, निर्वस्त्र लाश थी। तो अब बड़ा सवाल ये कि आखिर मारने वाले ने मारा, लेकिन शरीर से कपड़े क्यों निकाल लिए। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई पुरुष नहीं, एक महिला है जो मृतका की ननंद है। सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी कि आखिर ननंद अपनी भाभी की हत्या क्यों की, वो भी इस तरह से। मारने के बाद उसके शरीर से कपड़े क्यों निकाल दिए। अब खुलासा कैसे हुआ, एक ननंद ने अपनी भाभी की हत्या क्यों की, कैसे अकेले उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, घर में उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को खेत तक, यानी कि जो खार होता है ना, जो इंटीरियर होता है खेतों में, उस खार तक वो महिला अकेली कैसे लेकर गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हमारी कोशिश होती है कि आपको समाज में लोगों से 2 कदम आगे रखें, आपको हर वो खबर में सबक के माध्यम से एक संदेश दे। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं ये कवर्धा जिले की स्टोरी है। 3 मई को खेत में एक लाश मिलती है, एक महिला की लाश। उस लाश पर एक भी कपड़े नहीं थे, निर्वस्त्र लाश थी। लोगों को यही लगा, सबको यही लगा, पूरी मीडिया को यही लगा, पुलिस को भी यही लगा कि महिला की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा। दुष्कर्म करने वाला एक भी हो सकते हैं, दुष्कर्म करने वाले 2 से अधिक भी हो सकते हैं। पुलिस 2 दिनों तक इसी एंगल से जांच कर रही थी कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को फेंक दिया खेत में। जब तीसरे चौथे दिन पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, अपनी पूछताछ का दायरा आगे बढ़ाया, तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी और 7 मई को इसका खुलासा हुआ कि उस दिन जिस महिला की लाश मिली थी, उस महिला के साथ ना तो किसी प्रकार का दुष्कर्म हुआ था। तो अब बड़ा सवाल ये कि आखिर मारने वाले ने मारा, लेकिन शरीर से कपड़े क्यों निकाल लिए। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक आरोपी ने लगाया था कि पुलिस को यही लगे कि इसकी हत्या करने से पहले दुष्कर्म हुआ था और पुलिस किसी पुरुष को ढूंढे ताकि ये लगे कि इस हत्याकांड में पुरुष शामिल है। जबकि खुलासा ये हुआ है कि इस हत्याकांड यानी कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई पुरुष नहीं, एक महिला है जो मृतका की ननंद है। सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी कि आखिर ननंद अपनी भाभी की हत्या क्यों की, वो भी इस तरह से। मारने के बाद उसके शरीर से कपड़े क्यों निकाल दिए। तो उसके पीछे सिंपल सा उस महिला आरोपी ने लॉजिक दिया है। पुलिस को कंफ्यूज करना था उसे, पुलिस डाउट में रहे, परेशान रहे कि आखिर इस हत्याकांड को किसी पुरुष ने अंजाम दिया है, वो कौन है। पुलिस की जांच 2 दिनों तक इसी पर चलती रही, इसी पर टिकती रही और आखिरकार खुलासा हुआ। अब खुलासा कैसे हुआ, एक ननंद ने अपनी भाभी की हत्या क्यों की, कैसे अकेले उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, घर में उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को खेत तक, यानी कि जो खार होता है ना, जो इंटीरियर होता है खेतों में, उस खार तक वो महिला अकेली कैसे लेकर गई। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है इस केस को। जिस महिला ने वारदात को अंजाम दिया है, यानी कि आरोपी ननंद, उसका नाम है मालती मरकाम। 33 साल इसकी उम्र है। इसके पति का नाम नरेंद्र मरकाम है। सिंगारपुर, सहसपुर, लोहारा इलाके की रहने वाली है और अपने पति को छोड़कर ये पिछले 5-6 सालों से मायके में ही रह रही थी। और ऐसा लोग कहते हैं, ये बात बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो ननंद अपने ससुराल को छोड़कर आए वो घर में कलेश करती है। जरूरी नहीं सभी ननंद जो अपने पति को छोड़कर, ससुराल को छोड़कर मायके में रह रही हो वो कलेश करे, लेकिन अधिकांश के ऊपर यही आरोप लगता है कि ननंद भाभी की जमती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है ननंद बात बात पे लड़ाई करती है। तो इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। क्या हुआ है वो आपको आगे बताने वाला हूँ। जिस महिला की हत्या हुई इसका नाम है बेलसिया बाई छिदैया। 32 साल इसकी उम्र थी और सिंगारपुर की रहने वाली थी। सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था घर में। लेकिन पिछले 5-6 सालों से जब से इसकी ननंद यानी कि मालती मरकाम अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में आई थी,
तब से इनके बीच में खटर फटर विवाद होते रहता था। तो एक दिन 6 महीने पहले एक और कांड हुआ था इनके बीच में। बेलसिया को मालती ने मारने की कोशिश की थी, उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की थी। तब आसपास के लोगों ने, घर वालों ने मामले को शांत कराया, चीज़ें आगे बढ़ रही थी। लेकिन 3 मई का वो दिन, जिस दिन घर में अकेली थी बेलसिया बाई और मालती को मौका मिल गया इसे ख़त्म करने का, उसने उसकी जान ली। जान लेने के बाद उसके शव को लेकर गई सीधे खेत में, और खेत में ले जाने के बाद उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा। सब कपड़ों को निकाल दिया, कपड़ों को दूसरी जगह फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब 3 तारीख को पुलिस को जानकारी मिली कि खेत में लाश मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की, उसी एंगल से जांच की कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई होगी। जब पुलिस ने पूछताछ को आगे बढ़ाया, परिवार वालों पर भी शक जताया, तो परिवार वालों ने ही बताया कि मालती और बेलसिया बाई के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 6 महीने पहले भी मालती ने बेलसिया की हत्या करने की कोशिश की थी। मालती को बुलाया गया, मालती से पूछताछ की। मालती ने पहले तो 8 से 10 घंटे तक वो टूटी नहीं, कुछ भी कहने से बचती रही। मतलब वो आरोप के संबंध, जो आरोप उसके ऊपर लग रहे थे कि तुमने हत्या की है क्या, कैसे की, क्या की, तो वो एक भी सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रही थी। और गोल मोल जवाब करते हुए वो स्वीकार ही नहीं कर रही थी कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन आखिर में 10 घंटे बाद जब पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से उससे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, तब उसने पूरी बात को उगल दिया और बताया कि साहब हाँ, हम दोनों के बीच विवाद होते रहता था और बात पे हम लोग लड़ते झड़ते रहते थे, और इसी बात की चीड़ थी कि मुझे भाभी से, और मैंने इसीलिए भाभी की हत्या कर दी। हालांकि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि बेलसिया बाई के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। तो पुलिस उसी दिन समझ गई थी कि ये मामला कुछ और है, और 2 दिनों तक पुलिस इस मामले में लगी रही कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है क्या करके। लेकिन पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और फाइनली एक उस महिला को गिरफ्तार की जिस महिला के दिमाग में बहुत कुछ खिचड़ी पक रही थी। उस महिला ने बताया कि मोबाइल और टीवी में मैंने यही सब देखा था। पुलिस कैसे जांच करती है, पुलिस को कैसे कंफ्यूज किया जाए, ये सारे आइडियाज़ मुझे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखकर आया था, और उसी आइडिया को इसने फॉलो किया और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो एक न एक दिन बाहर ना आए। सबूत भी बहुत सारे मिल जाते हैं। हर आरोपी को लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट तरीके से वारदात को अंजाम दिया हूँ, लेकिन इस केस में वैसा नहीं था जैसा आरोपी सोच रही थी, क्योंकि मौके से चूड़ी मिले थे, कंगन मिले थे, कपड़े मिले थे, और उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आप आगे सुनेंगे, लेकिन सबक इसमें यही है कि ऐसे घरेलू विवाद के चक्कर में आजकल लोगों की जानें भी जा रही है। इस केस के सिलसिले में कवर्धा पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की थी कि अगर ऐसे मामले में कोई आरोपी को जानता हो या फिर इस संबंध में किसी को कोई जानता हो तो जानकारी दीजिए। पुलिस ने इनाम की घोषणा भी की थी। और इसके बाद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल, अमित पटेल और एसडीओपी कृष्ण कुमार चंद्राकर के दिशा निर्देश में टीआई मनीष मिश्रा की टीम ने काम किया और इस हत्याकांड का खुलासा किया। इस हत्याकांड का खुलासा करने वालों में टीआई मनीष मिश्रा के साथ साइबर सेल टीम, एफएसएल टीम कवर्धा, उप निरीक्षक सिकंदर कुर्रे, उप निरीक्षक रूपराम पट्टावी, आरएस ठाकुर, संदीप चौबे, बलदाऊ भट्ट, शमशेर अली, लक्ष्मी नारायण अनंत, आरक्षक रवि जायसवाल, राजू सोनवानी, बलराम जायसवाल, चरण पटेल, डोमेन ठाकुर, बिनेश पोर्ते, सैविक भंवर और मंजू निर्मलकर का, और साथ ही साथ काजल देशलहरे का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। तोहारा अंतर्गत सिंगारपुर गांव में एक महिला की लाश मिली थी। महिला बेलसिया बाई की हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंक दिया गया था, और इस हत्या को बलात्कार का रूप भी देने का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस ने तत्काल मामले को पंजीबद्ध कर लिया और गंभीरतापूर्वक इसकी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी इस प्रकरण में 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की लगातार पतासाजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि मृतिका की जो हत्या है उसकी ननद मालती मरकाम के द्वारा ही की गई है, और उसको बलात्कार का रूप देने का प्रयास किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।